चलिए, ये है यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट टॉपिक 1 है ना, जिसमें क्या है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल की वास्तुकला और कला के जो प्रारूप हैं, या साहित्य कला हो चाहे वास्तुकला हो, प्राचीन से लेकर के मध्य आधुनिक तीनों काल तक की चर्चा इसमें करनी है आपको। तो यह चूंकि कहता है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास की बात की जाती है, और यहाँ कहा जाता है कि उसके कला के प्रारूप को तो जो आप कला के प्रारूप की बात करते हैं, तो कल इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने कला के बारे में बता दिया कि कला क्या होता है, उसको अच्छे परिभाषित किया गया, उसके बारे में सही बातों को बता दिया गया। आज हम ये जानना है कि संस्कृति क्या होती है, क्योंकि सवाल अगर देखेंगे आप ना, तो GS1 में अगर आप देखें तो जो टॉपिक 6 है, GS1 का जो टॉपिक 6 है, उसको यदि आप देखते हैं तो भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपका हम GS1 का टॉपिक 1 तो मैं कवर कर ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ में आपका 6 भी कवर करने वाला हूं। जो वहां पे दिया है क्या, संस्कृति की विशेषताएं, उसे हम कवर करेंगे। जो समाज है, समाज को हम छोड़ेंगे, समाज को हम अलग से पढ़ेंगे, यानी भारतीय समाज को अलग से पढ़ लेंगे, और संस्कृति को हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ कनेक्ट कर लेंगे, है ना। कि कला और संस्कृति आप पढ़ रहे हैं तो इसमें इसी के साथ क्या करेंगे, आज संस्कृति की परिभाषा को रख रहे हैं, आप क्या करेंगे यहीं पर, अब यहीं पर आप कनेक्ट कर देंगे किसे, संस्कृति की विशेषताएं। जैसे उसे आप कनेक्ट करेंगे, आपका टॉपिक 6 का भी एक सवाल कंफर्म हो जाएगा। और कई बार ये सवाल पूछे भी गए हैं कि भारतीय संस्कृति एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ऐसे सवाल आते हैं, सीधे सवाल आपसे किए जाएंगे। चलिए, बात किसकी होती है, संस्कृति की। संस्कृति की ओर देखा जाए तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्चर। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह क्या किया गया, कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया है। कल्चर को अगर ये कहा जाए, अंग्रेजी में तो संस्कृति को कल्चर कहा गया, लेकिन लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है कल्चर को, तो लैटिन भाषा में कल्ट या कल्टस, यानी आप कह सकते हैं कि कल्ट या कल्टस लैटिन वर्ड से कल्चर शब्द निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, विकसित करना, परिष्कृत करना, शुद्ध करना, या शुद्ध की हुई, है ना, कई इसके अर्थ हैं, या उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। यानी कह सकते हैं क्योंकि संस्कृति जो हमारी है ये सदैव गतिशील है। ये कैसे समाज में है, अगर देखा जाए तो संस्कृति किसी समाज आप जानते हैं, पहले परिवार बनता है, पहले 2 होते हैं, फिर 2 से हम 2, हमारे 2, फिर उन 2 से 4 होते हैं, 8 होते हैं, और एक परिवार बनता है। उस परिवार से क्या होता है, एक समुदाय बनेगा, फिर समाज तैयार हो जाएगा। तो किसी भी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्य देखिए यहाँ क्या कहा गया है, संस्कृति क्या है, परिष्कृत करना, यानी विकसित करना या परिष्कृत करना, या शुद्ध की हुई चीज क्या है, संस्कृति है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि उच्चतम मूल्य और आदर्शों की चेतना है। मतलब कि कह सकते हैं कि संस्कृति तो गतिशील है ही, लेकिन यह तब ये माना जाएगा कि वह कल्चर है जब वह पूरी तरह क्या है, शुद्ध हो। अब जैसे जैसे हमें रहन सहन हमारा है, हमको जैसे सिखाया गया है, पहले अगर बात किया जाए कि हमारे यहाँ जैसे जो सामाजिक प्रथाएं हैं या चित्तवृत्तियाँ हैं, हमारी सोच है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी मनोदशा है, यानी मनोवृत्तियाँ हैं, जैसे हमारा रहन सहन है, हमारा आचरण है, ये सब क्या है, ये वास्तव में कल्चर ही तो हैं। अब देखिए, एक गांव में ही देखते हैं आप, बहुत सारे परिवारों में रहन सहन अलग अलग तरीके से, किसी का वेशभूषा आप देखते धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि एक साथ मतलब दाल रोटी और सब्जी एक साथ एक ही थाली में रख के खा लेते हैं, मतलब तो एक साथ रोटी भी तोड़ देंगे, सब तोड़ के एक साथ खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो परिशुद्ध रूप में होते हैं, कि दाल को अलग रखना है, चावल को अलग रखना है, सब्जी को अलग रखना है, अचार को अलग रखना है। तो जैसे आप सीखते आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ का क्या कहा दिया गया है, संस्कृति क्या होगी, जिसका उच्चतम स्तर होगा। क्योंकि यहाँ अगर इथिक्स में आप जाइए तो कहता है कि संस्कृति किसी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की चेतना है, ये कहा जाता है। संस्कृति क्या है,
संस्कृति किसी समाज में पाए जाने उच्चतम मूल्य और आदर्श की चेतना है, आदर्शों की चेतना है। उच्चतम मूल्य क्या होता है? मूल्य ये होता है जैसे आप अपने भावनाओं को महत्व देते हैं, अपनी सोच को महत्व देते हैं, अपने लिए, अपने खुद के लिए आप जो सोचते हैं, क्या आप वही चीजें दूसरों के लिए भी सोचते हैं? जैसे कि मूल्य होता क्या है? मूल्य वही तो है। मानवीय मूल्य क्या है कि अगर मैं अपने बारे में अगर दूसरे से किसी अच्छी बात की उम्मीद करता हूं तो वो अगला भी मुझसे उस अच्छे बात की उम्मीद कर रहा है, ये बात हमें समझना चाहिए, ये हमारे जेहन में होना चाहिए। वही तो कहा गया चेतना। यानी संस्कृति क्या है? किसी भी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्य हैं। और मूल्य उच्चतम कब बनेगा? मूल्य सब में होता है। जैसे आपको हम हमेशा क्या कहते हैं, तो लोग, हम छोटे होते तो घर में बताया जाता, मम्मी लोग कहती है कि बेटा देखो ये आपके अंकल हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते तो कहते हैं अंकल आपके हैं, फिर कहते हैं आपकी आंटी, फिर कोई छोटा आपसे थोड़ा सा बड़ा होगा कहेंगे आपके भैया हैं ये। तो ये हमें सिखाया जाता है ना। अब हम किसी को भैया कह रहे हैं और वो हमें कुछ और कह रहा हो, कुछ और मतलब का सारे चलवे नहीं का, ऐसे शब्द यूज करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसा हम मतलब सीधा कि यदि मैं जो सम्मान आपको दे रहा हूं वह सम्मान मैं पाने का हकदार हूं। यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो भाई देखिए, आदर्श क्या होता है? आप में किसी बात को लेकर मूल्य विकसित हुई। किस बात को लेकर विकसित हुआ कि हम अच्छा कार्य करेंगे, मतलब जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है फिर भी हम हर किसी का भला करेंगे, हर किसी का भला करेंगे, रास्ते चलते भूखे को भोजन कराएंगे, वस्त्रहीन को वस्त्र देंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारे अंदर मानवीय मूल्य, मतलब हम में एक भावना ऐसी है, क्योंकि मूल्य भावना ही तो है। आपके अंदर क्या है? मनोवृत्ति आपकी ही तो है, आपकी चित्त की अवस्था है वो एक, जो सब में विकसित होती समय रहते, और मूल्य भी जो हमेशा विकसित होती रहती, और वो भी गतिशील है। अगर आप पीछे मेंस का पेपर 4 पढ़िए इथिक्स, तो वहाँ क्या है? मूल्य एक टॉपिक ही है ना। अगर आप मानवीय मूल्य है, इथिकल वैल्यू की बात की जाती है, तो इथिकल वैल्यू वही तो है। तो अगर उस परिभाषा को आप यहाँ ला के समझना चाहते हो तो ये समझ सकते हैं कि मूल्य वही है जो किसी अन्य की भावनाओं को समझ सके, अन्य की भावनाओं को समझते हुए विकसित करे। यानी कि हमारे हम जो कह सकते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं किसी और से, वो चीज़ हमें उसे देने के लिए हमारा कर्तव्य है और उसका वो हकदार बनता है कि हम जैसे सोचते हैं अपने लिए, वैसे हमें किसके लिए सोचना है? दूसरों के लिए भी सोचना है। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मूल्य। और उसी मूल्य को आप क्या करेंगे? हर किसी के लिए समान रूप से अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि अपने बहन के लिए, अपने भाई को, सपोज करिए आपके सगे भाई बहन हैं, अपने भाई बहन को आप बड़ा वाला चॉकलेट दे रहे हैं, और जो चाचा के लड़के लड़की हैं उन्हें टुच्चा वाला टॉफ़ी दे रहे हैं, जो किस्मी टॉफ़ी आती है 50 पैसे, 1 रुपये वाली, 1 रुपये का, 50 नहीं चलता, 1 रुपये की आती है। आप 1 रुपये का चॉकलेट दे रहे हैं, तो आप में फिर जाहिर सी बात है कि उच्चतम, या कहा जाता है कि आप में संस्कार नहीं है क्या? मैं आपको भैया कह रहा हूँ, आप मुझे तू कह रहे हो, तो लोग क्या कहते हैं? आप में संस्कार नहीं है, आप कल्चर रही है क्या? आपको मेरे सामने कपड़ा पहन के आना चाहिए, आप नंगे आ रहे हैं, आप समझ नहीं क्या? ऐसे ही आप हैं। खाने के लिए सपोज करिए स्तुति और साधना गए थे साथ में, यहीं पंचशील होटल है फैजाबाद में, तो वहाँ गए थे लोग एक साथ, चाउमीन का ऑर्डर हो गया। अब वो भी, इसमें भी कल्चर की एग्जाम दे रहे हैं आप। कैसे हो सकता है कि आप स्पून के जरिए उसे यूज करना चाहते हो, क्या पता हाथ रख दिया, ऐसे घुमा दिया और घुमा के अंदर कर दिया, तो आप क्या कहते हैं? आपका कल्चर ही है क्या? खासकर कल्चर सबसे ज्यादा सिखाया किसी जाता है जब किसी अन्य परिवार से कोई अन्य परिवार भी जुड़ता है, तो उसे बार बार बताया जाता है कि आपका कल्चर ही है क्या? आपके यहाँ ऐसे संस्कार दिए गए थे। खासकर वो बहुएं जो नई नवेली होती हैं, उन्हें कल्चर की परिभाषा बार बार बताई जाती है कि आखिरकार आप, हाँ कि आपकी यही संस्कृति है क्या? आपके यहाँ ऐसे होता था कि सो के जगोगे, बिना झाड़ू नहीं लगाओगे, जो है रूम की सफाई नहीं करोगे, वो तुरंत जा करके पहले श्रृंगार दान के सामने बैठ जाओगे। अरे समझ जाओ मेरी बात, आज कम शब्दों में अधिक समझो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि सो के जगेंगे, ना ब्रश करेंगे ना कुछ करेंगे, पहले रंजन सलाका का स्वागत है, और उसके बाद जा करके, हाँ रंजन सलाका का स्वागत करेंगे, और उसके बाद अपना फिर
चाय वाय बना लेंगे, खा पी लेंगे, तब घर की साफ सफाई करेंगे। तो उन्हें ये शांत रहेंगे आप लोग। तो उन्हें सुनना पड़ता है, क्या सुनना पड़ता है कि आपका कल्चर ही है क्या। तो वही है भाई, एक दशा है ना, ये एक दशा है जो लगातार बदलती रहती है, बशर्ते ये कहाँ पाई जाएगी, लोगों के बीच में पाई जाएगी। इसमें निरंतरता क्या होती है, बनी रह जाती है। तो संस्कृति किसी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, चित्तवृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, रहन सहन का भी है। जैसे कोई टी शर्ट पहनता है, कोई सूट पहनता है, तो उसका अपना क्या है, उसका अपना कल्चर है, यही तो है कल्चर। कोई शर्ट पहनता है, कोई और भी कपड़े बहुत सारे हैं पहनावे में, जो जिसको कंफर्टेबल लगता है उसको पहनता है। तो जैसे हम पूरा तन अपना ढकते हैं। हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ देखा जाए भारतीय परिधान क्या है, कुर्ता और धोती है, और महिलाओं के लिए क्या है, साड़ी नहीं होता है। हमारे यहाँ उप परिधान में वो गलत है, उसे होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ वास्तव में परिधान धोती कुर्ता है पुरुष के लिए, और स्त्रियों के लिए जो विवाह के दौरान पहनती लहंगा और चुन्नी, क्या बोलते हैं, जो भी आप यूज करते हैं सर, हाँ वो है हमारा परिधान। लेकिन वो डेली नहीं पहन सकते हैं क्योंकि महिलाओं को काम करने में असुविधा होती है, इसलिए उन लोगों ने उसका साड़ी पहनना शुरू किया, मतलब उसी से निकली हुई चीज़ है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने उससे भी थोड़ा सा उनको लगा कि इसमें आराम नहीं, तो उन्होंने सूट पहनना शुरू कर दिया। फिर देखा गया कि अब देख कल्चर कैसे बदल रहा है। फिर हमने अपने इस कल्चर को छोड़ा, जो हमारी संस्कृति थी उसे हमने छोड़ा, हम यूरोपियन या वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया। यानी अब वही महिलाएं जो उनका परिधान था उसका त्याग करके साड़ी में आई थी, साड़ी से सूट में आई, अब सूट से प्लाजो सलाजो में आ गई, शायद जो भी होगा। अब वहाँ से उसको छोड़ते हुए अब जीन्स और टी शर्ट में आई। पहले जीन्स और टी शर्ट में तो पूरा का पूरा था कि चलिए जो पूरा होता फुल टी शर्ट बोलते हैं, जो भी कहते हो। अब उसके बाद एक समय ऐसा है कि जीन्स की हाइट जो है कम कर दी गई, लंबाई कहेंगे क्या, लेंथ कहेंगे, हाइट नहीं कहेंगे। महिलाओं के साथ क्या है कि उसकी लेंथ को कम कर दिया गया, यानी घुटने से 2 इंच नीचे जीन्स होता है। और जो टी शर्ट होता है वो जो पहले था कि जो हमारा परिधान था, जो हमारा कल्चर था, तो जब पहनते थे लहंगा, और जो आप क्या बोलते हैं, लहंगा तो बोलते हैं, तो उसमें क्या होता था कि उनका तन ढका रहता था। क्या ढका रहता था, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सा दुपट्टा होता था, सर से ढक लिया और पूरी शरीर ढकी हुई है। अब जब साड़ी आई तो उसने भी शरीर को थोड़ा हिस्सा ही खुला छोड़ा, लेकिन सूट आया तो सूट ने भी ढक लिया, जो सही चीजें हैं। फिर जब आप कहाँ आए, जीन्स कौन सा जो घुटने थोड़ा सा नीचे हो तो उसे क्या कहते हैं, कैफरी बोलते, जो भी बोलते हो आप लोग जानिए उसको। तो और उसके बाद जो टी शर्ट आया, वो टी शर्ट इतना आया कि बस वो टी शर्ट, अब उसको क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, इतना जानते हैं कि ये हाई साइट में नहीं होता है वो, यानी जो आपका पेट का एरिया हो पूरी तरह, वो एक ऐसा परिधान है जो ये समझिए कि बस कुछ बॉडी के मतलब हाफ पार्ट पे ही रहने वाला है, शीर्ष पर बाकी नहीं रहेगा। तो वो बदलता गया, हमने किसे अडॉप्ट कर लिया, हमने अडॉप्ट किया वेस्टर्न कल्चर को। अब ऐसा भी हो गया कि जो हम कैफरी की बात कर रहे थे घुटने तक, तो अब वो हमारा परिधान देखे रहन सहन की बात, अब यही तो है। अभी अचानक गांव के माहौल में एक महिला आ जाए जो यहाँ तक बस जो क्या कहते हैं इसको, जहाँ तक पहनती लड़कियां, शॉर्ट होता है जो भी है, शॉर्ट टी शर्ट शॉर्ट पैंट जो भी आप कहिए, उसको पहन के आ जाएंगे तो महिलाएं क्या कहती आपका कल्चर यही बहनी, तू ये पहन के आई गई तू, ऐसे लोग बोलते हैं। कहते बहनी यही सब पहन के चली आई तो तुम्हारी ये संस्कृति है। हमारी संस्कृति देखो, हम पूरी अपने शरीर को ढके हुए हैं, और क्या कहते हैं उनका वस्त्र, उनका अपना रहन सहन, खाने के तौर तरीके, बहुत लोग बिना हाथ धुले ही खाना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये यही सब तो संस्कृति है भाई, ये विद्यमान है, यही तो कल्चर आपका है। चाहे खाने की बात करो, चाहे उठने बैठने की बात करो, बहुत लोग बैठते हैं जो किसी के सामने बैठेंगे पैर ऐसे उठा के वो बन जाएंगे इंद्रादी टाइगर चिरंजीवी, है ना। महिलाओं की बात चल रही, पुरुष के साथ भी यही है। तो बैठने की हमारे तौर तरीके क्या हैं, बहुत लोग बैठेंगे तो धूँ चीजें हुई माँ, तो उनका अपन कल्चर सीखे हैं उसी से ना, ये सब संस्कृति हमारी है, हमारा रहन सहन तो ये। बहुत लोग बैठेंगे सीधे बैठेंगे, बहुत लोग बैठेंगे बात करेंगे तो मुंह ढक के बात करेंगे कि आप मुंह ना देख सकिए उनका, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो जैसा कल्चर रहेगा संस्कृति वही है, समझिए मेरी बात, बहुत व्यवहारिक रूप में। क्योंकि कहा गया कि रहन सहन और आचरण, यहाँ देखिए लिखा है आचरण। बहुत लोग गाली दे के बात करते हैं हमेशा, कारे तो क्या ना समझ में बात। जब ये आपका जो अगर कल्चर है तो भाई लोग कहते हैं आपका कल्चर है इसीलिए आप
हमेशा गाली देते रहते हैं। कल्चर की परिभाषा इतनी सारी इस हिंदुस्तान में है, जिसकी परिभाषा हर दिन एक पढ़ा लिखा और ना पढ़ा लिखा दोनों देते रहते हैं। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी कल्चर की बात हमेशा करता रहता है। वही कल्चर है जिसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड कल्ट या कल्टस से हुई है। बात समझे आप मेरी? अब ये है कल्चर। अब कल्चर आप समझ सकते हैं, गांव में बहुत सारे लोग खानदानी लड़वाने वाले होते हैं, तो उनका भी अपना कल्चर है। वो जाने जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लड़वाते रहे हैं गांव वालों को, सबको, तो उनका जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी अपना कर्तव्य संभाल लेगी, वो भी यही करती चली जाती है। इसीलिए जब संस्कृतियों का मिलन कब होता है? जब दो समाज आपस में मिलते हैं या दो परिवार आपस में मिलते हैं। उसका एक सटीक एग्जाम्पल है कि कल्चर, इस संस्कृति का समागम उस दिन होता है जिस दिन नज़दीक की बात हो तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर 100-150 किलोमीटर की दूरी पे किसी का रिश्ता तय हो रहा हो तो या थोड़ा सा दूरी हो तो भाषा भी बदलती है थोड़ी सी वहाँ, और उनका रहन सहन यानी कि उनका कल्चर बदलता है। तो संस्कृतियों का क्या है? उस संस्कृतियों का समागम है। उस संस्कृति में हमेशा विवाद टकराहट भी हो जाती है। कभी कभी किसी की कल्चर कैसा है, पूरी तरह परिशुद्ध हो गया है, यानी परिष्कृत हो गया है, और किसी में विकास की अवस्था में है। जिस परिवार से आप जुड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जिस पहले जो आपकी पीढ़ी थी जिस कल्चर में थी, वो अब जिससे आप जुड़ रहे हैं अब वह उस कल्चर में हो, क्योंकि वहाँ उसका क्या हो रहा हो, उसका विकास चल रहा हो, और धीरे धीरे उसको जब तक परिशुद्ध होना है तब तक आप आगे निकल जाते हैं। तो कभी कभी देखते हैं दो परिवारों में शादी विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच में, सास और बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो लड़ाई झगड़े दुश्मनी कल्चर का है, ना कि किसी और चीज़ का है। सास और बहू की टकराहट मैं मानता हूँ कि मात्र कल्चर का है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो घृणा नहीं करती, क्योंकि वो भी एक स्त्री है। माँ जो सास होती है वो भी स्त्री ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि वो कभी जो है बहू नहीं बनी थी, लेकिन टकराहट किस बात का है? उसकी फैमिली में जो कल्चर है, अगर आप जाते ही आप समझ लीजिए या आप उसी कल्चर के पहले से रहे हों, आज समझते हों, तो परिवार से तुरंत सेटअप कर जाते हैं और आपकी संस्कृति का समागम हो जाता है। और अगर मान लीजिए दोनों थोड़ा सा एक विकास की अवस्था में हो और एक पूरी तरह शुद्ध हो चुका हो, यानी विकसित हो चुका हो, तो वहाँ टकराहट हो जाएगा। किसी परिवार में आप जिस परिवार में जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए है कि वहाँ ये नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, घर की सफाई करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे और समय से एक कप चाय बना करके सबके रूम में पहुंचा देंगे। फिर 2 घंटे बाद पराठा सब्जी नाश्ता बनाएंगे, लोगों का पैक करेंगे, लोग ड्यूटी पे जाएंगे, फिर वो महिला अपना और काम करेगी। उसके बाद जब वो लौटेंगे शाम को या दोपहर में उनके लंच तैयार करेगी, डिनर तैयार करेगी। ये अगर सारी चीज़ें किसी फैमिली में हो, और इसके विपरीत एक सोचिए कि जो लड़की आई थी ऐसे परिवार में, उस लड़की के यहाँ कल्चर क्या था? उसके यहाँ ये था कि रात के 12 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे जगेंगे, तो जाहिर सी टकराहट होगी। अब सास बहू का झगड़ा होगा, तो सास बहू को दुश्मनी नहीं है, दोनों ही नारी हैं, लेकिन समस्या ये है कि संस्कृति का वास्तव में ये कल्चर की टकराहट है। किसकी टकराहट है? कल्चर की टकराहट है। यानी अगर ये इसमें टकराहट होती है तो ये संघर्ष होगा और एक को खत्म होना है, फिर उनका आपस में जुड़ना है, समागम। कभी कभी क्या होता है कि लोग जाते ही भाप लेते हैं और समझ जाते हैं, अब तो मेरा जो था वो था, अब मेरा क्या है, अब मुझे इस कल्चर को अडॉप्ट करना ही होगा। जब अडॉप्ट कर लेंगे तब कोई भी बात नहीं होगा। क्या पता लगा कि आप अपने घर पे थे तो शॉर्टी पहने घूम रहे थे, और जब किसी के यहाँ गए तो पता लगा वो कह रही कि भाई हमेशा सूट में रहना है, संस्कारिक। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी एक स्टूडेंट थी जिनके साथ ये समस्या रही है, अब उनको जानते भी आप लोग, है ना, नाम नहीं लेना उनका। उनके साथ ये था कि इतना संस्कारिक कि जीन्स नहीं पहन सकते हो, साड़ी हमेशा पहने रहो, सर हमेशा ढका होना चाहिए, मतलब हमेशा आप दुल्हन के लिबास में ही रहोगे। तो ये कल्चर उस फैमिली का था, उनको पता लगता था। लेकिन क्या करोगे, जिस कल्चर से आप निकल के गए थे, जहाँ वो अपने परिशुद्ध अवस्था में है, तो आपको उसको अडॉप्ट करना होगा। अब बात में समझ गए होंगे आप। कुछ कहीं कहीं ऐसी भी बातें होती हैं कि किसी परिवार में ऐसे भी स्थिति बनती है, लोग आचरण कैसे करते हैं, अपने से बड़ों के सामने चेयर पे नहीं बैठते हैं। अब आपके यहाँ ये नहीं था, आपके यहाँ जहाँ मन क्या हमेशा घस फंस बैठ गई, तन खुला सर खुला, कोई बात नहीं है, और यहाँ पर आपके प्रतिबंध है, तो वहाँ टकराहट होती है। तो बहुत सारी लड़कियाँ जब किसी अन्य परिवार में जाकर उनका विवाह होता है
तो वो घुटन से उनको होती है, वो बार बार विवाद करती है, फिर कहती है अपने पति से अब नहीं बस का है, अब हमको अलग कर दो, या तो हमें मम्मी क्या पहुंचाओ, या तो अब हम तब आएंगे जब तो अलग कहीं जाकर नौकरी कर लो, हम अलग रखो क्योंकि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ सास की टकराहट, सास बहू की कोई लड़ाई नहीं है, वास्तव में वो संघर्ष कल्चर का है, क्योंकि सास पसंद नहीं कर रही है, बहू खाना बना रही है, और वह उसका कल्चर ये था कि जिस कढ़ाई में उसने अभी थोड़ी देर पहले पूड़ी को तला था उसी में सब्जी छौंक कर लगा दिया है, और ये किसे नहीं पसंद है, सास को, यानी उसके जो माँ के समान है, नहीं पसंद, विवाद हो गया। यही तो टकराहट है। अब लड़की गलती नहीं है क्योंकि बहू गलती से, कि उसके यहाँ ऐसा था, उसके यहाँ ऐसा कल्चर था, तरीके से थे, उसके रहन सहन की चीजें ऐसी थी, वो कपड़ा कम पहनती थी, वहाँ हमेशा तो वो हमेशा मुंह खुला रखती थी, लोगों से जब मन करता था जो अपनी सलाह ठोक देती थी, बात कर लेती थी। यहाँ जब आई पता लगा कि चुप, तुम्हें नहीं बोलना अभी। कभी लोग पुरुष और जो मतलब सास हो, चाहे उसका ससुर हो, चाहे उसका पति हो, कभी कहता ना कि चुप चुप रहिए, आपको इस बीच में नहीं बोलना। तो ये सब चीजें यही क्या है, घुटन पैदा करती हैं, और यही टकराहट है। ये गूढ़ रहस्य एक सास भी नहीं जानती है, और यह गूढ़ रहस्य एक बहू भी नहीं जानती है। ये रहस्य जानते हैं सिविल वाले। यही रीजन है जो लड़की सिविल की तैयारी जब कर लेती है तो कल्चर को लेकर टकराहट उसका होना नहीं है, ये तुरंत एडजस्ट कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि आप चाह क्या रहे हैं। अगर आपके यहाँ कल्चर ही है तो अगर वो परिशुद्ध नहीं है तो हमारा काम उसे परिशुद्ध करने का है और बताने का है। लेकिन अगर वह परिशुद्ध है तो आप ये नहीं कहोगे अरे आप नहीं जानते, मेरे यहाँ तो ऐसे होता है, आप कौन सी बोलने वाली। अब आप लड़ गए, सुबह सुबह सबके क्या खाना, वो जगाना शुरू कि बेटा जगो, चलो चाय बना लो। आप कह रहे कि ना हम ना बनाएंगे, हमारे यहाँ तो 8 बजे चाय बनती। तो ये भाई 8 बजे कोई परिशुद्ध नहीं है, ये कोई कल्चर नहीं। क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं इसका क्लाइमेट अलग है, आप इसके अनुसार। तो अब मेरी बातें आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मुझे लग रहा है कि इसे एग्जाम्पल हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, यहाँ कॉफी बनती है, अब पता लगा कि यहाँ नमक वाली चाय बनती है और आप वहाँ कॉफी पिए तो हमेशा, हाँ नमक वाली भी चाय बनती है। अब वही चीजें, पराठा आप बनाते थे तो वहाँ पराठा आप 3 कोण का बनाते थे, आपके यहाँ 4 कोण का बनने जा रहे, क्या करोगे, जैसा बनेगा वैसे बनाओगे भाई। हाँ बस बस बस, करेक्ट लाइन यही हमारी है। दोपहर में खाना बनता था, सुबह सब कुछ। हाँ, आपके यहाँ कल्चर ऐसा कि आपके यहाँ 8 बजे गुल्ला क्या कहते हो, पाव, पापा वीडियो जो भी आप पापा कोई आता है ना खाने वाला चाय के साथ डुबो के, तो आप खाते थे ना कि नहीं खाते थे। तो आप मान लो चीज़ खा रहे हैं तो आप क्या वो कल्चर था। अब जहाँ गए हैं पता लगा वहाँ कुछ और। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आचरण के साथ साथ उनके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिए जाने में अभिव्यक्त होती है। अब भौतिक पदार्थ क्या है, रोटी बनाना, चावल आप पकाते हैं, दाल पकाते हैं, ये सारा एग्जाम्पल जितना लाओ व्यवहारिक रूप से उतना रख दो तो सीधी लाइन संस्कृति समाज में पाए जाने उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाएं हों, चाहे चित्तवृत्तियां हों, भावनाएं हों, मनोवृत्तियां हों, तो या रहन सहन है, आचरण है ना, के साथ साथ हम क्या करते हैं, भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब बात ये उठती है कि ये तो एक सामान्य सी परिभाषा की बात की गई, इसको यूनेस्को ने कैसे परिभाषित किया, किसे, संस्कृति को, यानी कल्चर। कैसे, संस्कृति मानव की बौद्धिक उपलब्धियां। यूनेस्को कहता है कि संस्कृति क्या है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को हमेशा घोषित करता रहता है ना। तो वो कहता है कि किसे माने कि संस्कृति मानव की क्या है, बौद्धिक उपलब्धि है, जैसे नृत्य, जैसे संगीत। अब आप कहीं जाना नहीं है, पाक कला, नृत्य कला, संगीत में सांस्कृतिक अमूर्त धरोहरें घोषित की जाती हैं जो भारत की भी है ना। चेन्नई जाओ, जयपुर जाओ, ये सब अलग अलग है ना, कोई पाक कला, कोई संगीत के लिए। हाँ, फिर कला, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, भाषा, साहित्य, परंपरा, विश्वास, मानवीय मूल्य, रहन सहन, जीवन शैली आदि का प्रकटीकरण ही क्या है, संस्कृति है। अगर ये कहा जाए आपसे क्या कि यूनेस्को ने क्या कहा, यूनेस्को ने कहा कि संस्कृति मानव की बौद्धिक उपलब्धियों जैसे नृत्य, संगीत, कला, धर्म, दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान, भाषा, साहित्य, परंपरा, विश्वास, मानवीय मूल्य, उसका जो रहन सहन हो,
जीवन शैली आदि का प्रकटीकरण क्या है? संस्कृति है। इतनी लंबी चौड़ी ये जो बातें मैंने यहाँ आपको किया था, वो सारी बातें ये भी कह रहा है। कौन? यूनेस्को। यानी हमारे लाइफ स्टाइल में सब कुछ आता है। हमने कहा ना, सास बहू में टकराहट किसका है? लाइफ स्टाइल का तो ही है। रहन सहन जीवन शैली का है। उसकी जीवन शैली कुछ और सी आपके यहाँ आई, वो उसका जीवन शैली कुछ और है। आप हर किसी को अपना दोस्त क्यों नहीं बना लेते हैं? बताइए मुझे। हर किसी को अपना फ्रेंड क्यों नहीं बनाते? बताइए ना। यही तो रीजन है। अगर थोड़ी सी लाइफ स्टाइल रहन सहन मैच करता है, आपके कल्चर मैच करते हैं, तो आप बनाएंगे। एक गालीबाज का दोस्त गालीबाज ही होता है, एक हरामखोर का दोस्त हरामखोर ही होता है, अच्छे का दोस्त अच्छा, बुरे का दोस्त बुरा। ये सही है, वहाँ एडजस्ट करना इजी होता है। हाँ और क्या, जैसे हम इनके सामने चाहे जो बोल देंगे। तो एक आदमी घूर है, दूसरा आदमी तेज है, और घूर सह सकता है, तेज सुना सकता है। ये कौन सी बात? ये भी हो सकता है आपके साथ। तो सरल शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सकारात्मक दिशा में कुछ सोचते हैं और कार्य करते हैं। यानी अगर सरल शब्दों मेरी भाषा में कहा जाए, मैं अपने शब्दों में कहूँ कि संस्कृति क्या है, तो मैं कहता हूँ संस्कृति उस विधि का प्रतीक है, मतलब उस तरीके का प्रतीक है जो हमें सकारात्मक दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए हमें जो है व्यवस्थित कर देता है। कह सकते हैं क्या, हम सकारात्मक दिशा में सोचते हैं और जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे हम क्या करते हैं। अगर ये कहा जाए तो हमारे अनुसार इसे हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक भौतिक का मतलब जैसे कोई प्रौद्योगिकी है, जैसे कला के विभिन्न रूप हैं, वास्तुकला है, भौतिक वस्तुएं हैं, सामाजिक कार्य हमारे क्रियाकलाप हैं। ये सब क्या है? ये भी क्या है? संस्कृति भी है। कोई चीज़ को हम बना रहे हैं, कोई मूर्ति ही बना रहे हैं, तो जिस मूर्ति को हम जैसे बना रहे हैं, जिस तरीके का उसे मतलब उसका निर्माण कर रहे हैं, वो क्या है? वो कल्चर ही तो है। फिर अभौतिक है दूसरा प्रकार, क्या? साहित्यिक, दार्शनिक और बौद्धिक परंपराओं, विश्वासों, मिथकों, दंत कथाओं या आदर्शों या भावनाओं को और वाचिक परंपराओं का हम बोध कराते हैं। यानी कुछ हमारी बातें ऐसी होती हैं जो लेक्चर भी होती हैं। हम हमेशा शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा किस माध्यम से देते हैं? अपने विचारों, पुस्तकों के माध्यम से, या हम कहीं किसी कहानी सुना देते हैं किसी के बारे में कि राम जी ऐसे मर्यादित थे, ऐसे हमें रहना चाहिए, तो वो सब कल्चर की बात हम करते हैं। ये सारी बातें हम बताते रहते हैं। ये संस्कृति की विशेषताएं हैं। जैसे आपने भी इसके पहले जो है नोट डाउन किया होगा, क्या संस्कृति क्या है। अगर उससे सवाल आपसे किया जाए कि संस्कृति क्या है और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो सीधा क्वेश्चन आपके लिए बनता है। दूसरी बात है कि ये भी हो सकता है आपसे, चूँकि टॉपिक आपका 6 भी है, GS1 का टॉपिक 1 में तो संस्कृति है ही, और टॉपिक 6 में भी है। वहाँ संस्कृति की परिभाषा की बात नहीं है, सिर्फ संस्कृति की विशेषताओं की बात है। तो हमने ला के यहाँ जोड़ दिया, इतने से आपका काम चल जाएगा, इतने शब्दों को। आप चाहें तो इसे आप डायग्राम पे ला सकते हैं। जैसे संस्कृति क्या है? संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना है। आप कुछ करना नहीं, शॉर्ट में आप कीवर्ड को याद करिए। क्या? संस्कृति सामाजिक संकल्पना है जिसका निर्माण मनुष्यों के सामूहिक योगदान से होता है। आप कीवर्ड आपके दो ही हैं। संस्कृति क्या है? सामाजिक संकल्पना है। निर्माण कैसे होता है? एक सामूहिक जो मनुष्यों का योगदान होता है, उसी संस्कृति क्या होती है? विकसित होती है। दूसरी बात क्या? जो विभिन्न संस्कृतियां हैं वो अपने परिवेश एवं सामाजिक नियमों को लेकर उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। यानी परिवेश, इनमें अंतर क्या होता है? संस्कृतियां परिवेश और सामाजिक नियमों के द्वारा कह सकते हैं कि अलग अलग हो सकती हैं, यानी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे कि आप यूरोप जाइए, यूरोप में अगर बादल गरजते यानी मेघों का गर्जन और बिजली की कड़क को क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। जबकि हमारे देश भारत में अगर देखा जाए, जबकि भारत में इसे कल्याण एवं सौभाग्य का सूचक माना जाता है। किसे? बिजली का चमकना। तो इनमें भिन्नता भी होती है। यानी संस्कृतियों की अपनी एक विशेषता क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों में अपने परिवेश एवं सामाजिक नियमों को लेकर भिन्नताएं होती हैं। यानी संस्कृतियां भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा आप कीवर्ड यहाँ से रेडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देना हो तो सीधा एग्जाम्पल दीजिए कि जैसे यूरोप में मेघों का गर्जन, बिजली की कड़क अशुभ है, वहीं भारत में इसे शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। फिर आपकी तीसरी विशेषता आ गई, संस्कृति क्या होती है? तृप्तिदायक होती है। एक वर्ड मात्र, आप इसी कीवर्ड को आप हिट कर जाइए। क्या? संस्कृतियां क्या होती हैं?
तृप्तिदायक होती हैं, अर्थात कहने का मतलब मेरा क्या है, सुख देने वाली होती हैं। अब हमने कहा टकराहट होती है दुख भी होता है, और टकराहट नहीं हुई तो सुख है उसमें होती है। सांस्कृतिक व्यवहार के पालन से मानव को आनंद की प्राप्ति होती है। अगर संस्कृतियाँ शुद्ध रूप में हैं, परिष्कृत रूप में हैं, तो उसमें रहना बहुत अच्छा लगता है और जीवन बड़ा अनुशासित होता है और आनंद ही आनंद होता है। तो संस्कृतियाँ क्या, उनका अगर व्यवहार में लाया जाता है तो आनंद ही आनंद होता है। फिर संस्कृतियों में मूल्य निहित होता है, इसमें सही एवं गलत की पहचान की जाती है तथा सही के चयन की वकालत या पैरवी भी की जाती है। हमने कहा था, पहले ही बताया था कि संस्कृतियाँ वास्तव में क्या हैं, वो मूल्य ही तो हैं, उच्चतम मूल्य हैं, और उन आदर्शों को जो हम अपनाते हैं उन्हें व्यवहार के रूप में लाने के लिए, वही तो आपकी संस्कृति है। तो संस्कृतियों में मूल्य निहित होती है, इसमें सही एवं गलत की पहचान की जाती है। यही तो टकराहट है सास और बहू की, उसके कल्चर कुछ और थे, सास के कल्चर कुछ और हैं, दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और टकराहट शुरू है। यानी जो चीज़ें बहू कहती है मेरे नज़रिए से ये सही है, तो सास कहती है कि मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग ये सही है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, क्या करना चाहिए, झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, इसमें लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। और वो कहती है, बहू क्या कहती है, मेरे यहाँ पापा मेरे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, रात में 12 बजे खाना आते हैं तो खाना खाते हैं, फिर 2 बजे सोते हैं, 8 बजे सोते रहते हैं, जगते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, जिम जाते हैं, फिर 10 बजे ऑफिस जाते हैं, मेरे यहाँ आपसे ज़्यादा धन संपदा है। यही तो कल्चर की टकराहट है, यही है। यानी क्या कहेंगे आप, सही एवं गलत। वो कहती नहीं ये सही है, वो कहती नहीं ये गलत है। ये सही और गलत में क्या होता है, इतना मारा पीटी होता है और जिंदा लोग जला भी, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कह सकते हैं क्या, संस्कृतियों में मूल्य निहित हैं जिनमें सही और गलत की पहचान की जाती है, सही के चयन की वकालत की जाती है। फिर आप कहाँ जाते हैं, अगली विशेषता क्या है, संस्कृतियाँ आनुवंशिक नहीं होती हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती हैं, बल्कि इसे बाहर से सीखा जाता है। जैसे कि हम अगर गांव से आए हों और शहर में रह रहे हों, हमें बर्गर पिज्ज़ा खाने नहीं आता है, तो उसका तरीका कैसे खाना है, वो हमें कपड़ा कैसे पहनना है, हमारा रहन सहन कैसा होगा, हम किससे सीखते हैं। शहर में आते हैं, शहर के लोग साथ धीरे धीरे देख देख करके हम क्या लेते हैं, उसे सीख लेते हैं। हमने कहा ना कि बर्गर पिज्ज़ा हमें खाना नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, किसी को खाते हुए देखते हैं कि वो ऐसे खा रहे हैं, वैसे। अब वहाँ पे सपोज कि जहाँ आप खा रहे हो, ऐसे लोग बैठे हों जो आप जैसे ही लोग हों कि हाथ से गूंथ करके खा रहे हो चाउमीन, तो आप भी खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब गांव से शहर को पढ़ने को आता है, तो अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को तुरंत तो नहीं छोड़ पाता है, लेकिन उसका रहन सहन, उसकी बातचीत, उस चीज़ें बदलती हैं, ऐसी कल्चर में चेंजिंग आती है, उसका रहन सहन, उसके आचरण में बदलाव होता है। उन लोगों को देख करके अच्छा बोलने का प्रयास भी करता है, उसका पहनावा बदलता है। जहाँ वो सूट पहन के लड़की आई थी अम्बेडकर नगर से, अब जीन्स और शर्ट पहन सकती है। ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये सही चीज़ें हैं। कोई भी गांव से आया है, खत्म सराय से कोई आया तो वो चेंज हुआ, बभनान से कोई आया तो वो चेंज हुआ, अम्बेडकर अकबरपुर से कोई आया वो भी चेंज हुआ। जहाँ से जो आया है वो चेंज होगा, है ये है ही ऐसा। क्योंकि भाई आप आएंगे तो लोगों को देखेंगे ना, वो ऐसा आचरण करेंगे कि नहीं करेंगे, आप खुद ही सोचिए। हम ही हैं, हम पहले कुर्ता नहीं पहनते, फैजाबाद में ये कम चलता है, फैजाबाद में इसकी पहचान उतनी नहीं है, लेकिन इसी को इलाहाबाद में, वाह क्या बात है ना। कुर्ता हर शहरों में नहीं चलता है, कुछ ही शहरों में चलता है। तो कहीं गए घूमने, लोगों को देखे, हम लोगों ने देखा कि उनका रहन सहन है, तो देख लिए तो ऐसे खरीद लिए, ये चीज़ है। मतलब आप कहीं जाते हैं, हम जॉगर नहीं पहनते थे, तो एक बार दिल्ली गए, देखे लड़के वहाँ बढ़िया जॉगर और वो क्या कहते हैं टी शर्ट पहन के घूमते, उसमें आराम है, हम भी खरीद लिए। तो ये जानते हमने देख कैसा किया था, जबकि वो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी, जो मुझे नहीं पसंद थी, मेरे कल्चर में नहीं थी, हमने क्या किया उसे, हम बाहर से सीखते हैं। और यह हस्तांतरणीय होती है, क्योंकि ये हम में है तो आप में भी हो सकती है। आप किसी को भी देख करके बदलते हैं, इस बात का कभी अन्यथा ना लीजिएगा कि सबने ऐसा ही बोला, खत्म सराय और ये सब चीज़ें, या अम्बेडकर नगर, ऐसा कुछ मत सोचिए। ऐसा है बेटा, बदलना भी चाहिए, क्योंकि कल्चर तभी तो प्रसिद्ध होगा। जब वो चेंज नहीं होगा तो कैसे प्रसिद्ध होगा, और विकास और सब विकसित और सब कैसे आएगा वो। तो आप में चेंजिंग, अब ये है कि आप जैसे आए थे वैसे बने रहो, कहा हमारे यहाँ ऐसा है
बदलो बेटा। आप जहाँ अमेरिका में चले गए हो वहाँ कहोगे सूट पहने घूमेंगे, अरे ठीक है पहनो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात, अपने परिधान को आप मत छोड़िए, लेकिन आप कुछ तो चेंज होना पड़ेगा, उनके तौर तरीकों को अपनाना होगा कि नहीं अपनाना होगा, तभी तो एडजस्ट कर पाओ, क्योंकि क्लाइमेट अलग है भाई, क्लाइमेट भी कल्चर के लिए जिम्मेदार होता है। तो जिसका आदान प्रदान भी होता रहता है। संस्कृतियाँ व्यक्ति, समूह, समाज एवं राष्ट्र के पहचान का भी निर्धारण करती हैं, जैसे कि हम क्या हैं, कौन हैं, इसकी पहचान आपका रहन सहन से, आप कल्चर से हो सकता है। किस समूह से आप आए हैं, आप नेपाल तराई क्षेत्र से आए हैं तो आपकी भाषा अलग होगी ना, ऐसे बोलते हो, ऐसा तेज बोल देंगे जा नहीं पाओगे, और कह रहे हैं चलने के लिए, और बोल दिए थारू जो होते हैं, तो वो उनकी समूह किस समाज से आए हैं, आप कौन सा आपका समाज है, समाज मतलब वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी समाज का निर्माण होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ से भी कौन कहाँ से आया है उसकी बातचीत से पता लग जाता। लोग कह देते हैं कि इनका कल्चर है तो क्या करेंगे, बहुत लोग, हमने कहा तू तड़ाक करके ही बात करते हैं, तो तू तड़ाक करके जो बात करते कहते हैं इनके यहाँ कल्चर ही होगा जिसे बात करते हैं। आप भारत से जा रहे हैं तो आपकी भाषा में विनम्रता होगी, प्रेम होगा, तो आपका कल्चर क्या होगा, अलग है ना। ये कहेंगे भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है, कदम से कदम मिला के चलो और मुस्कुराते हुए चलो, है ना। ये संस्कृति हमारी है ऐसी कि हम मुस्कुराते रहते हैं हम लोग, और बहुत तेजी से लड़ते भी हैं। जितने प्रेम उतने हमारे अंदर क्रोध भी भरा हुआ है, दोनों चीज एक साथ है। मतलब जो भारतीय होते हैं उनके चलने का तरीका कभी देखिएगा, वो कदम से कदम मिला के ही चलते हैं। लेकिन अगर कहीं आप अन्य राष्ट्र की बात करिए तो उनके जो अपने रहन सहन के तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। वो कभी ऐसे चलेंगे जमीनिया कूद कूद के चलेंगे, ऐसे ही लोग चलते हैं, उनका पहनावा अलग है, खान पान अलग है, तो सारी चीज़ें। तो यानी कि कह सकते हैं संस्कृति की अपनी विशेषता भी है कि व्यक्ति का, समूह का, समाज का, राष्ट्र की पहचान को भी निर्धारित करते हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन कवर किया, क्या संस्कृति को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए या विश्लेषित कीजिए, जो भी आप सवाल बना लीजिए, या सीधे आपसे टॉपिक 6 में जाकर के पूछ लिया जाए संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि पीसीएस में सीधा सवाल होता है। यूपी पीसीएस में क्या होता है सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना होता है। इतना आप रट लीजिए, इतना लिख दीजिए, इतने इसमें से कीवर्ड आप यूज करिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। टॉपिक 6 भी क्लियर है, और आपका टॉपिक 1 से भी जो कला एवं संस्कृति चल रहा है आपका, उसमें से आप संस्कृति कंप्लीट है। यदि आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आपसे मैं कहूँगा कि इसे ज़रूर शेयर करिए, लोगों तो पहुँचाइए जो ऐसे दूर दराज बैठे हैं, जो मेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें सिलेबस भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है और क्या कंटेंट रखना है, उन्हें अगर ये भी नहीं पता है, तो ऐसे लोगों की मदद करिए। इससे कंपटीशन बढ़ता है और देने में कंपटीशन बहुत आनंद आता है। और कोई सुझाव देना चाहें तो बेशक दीजिए।